शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। शिवोहम। शिवम गुरुदेव, शिवम। शिवोहम। शिवम चरण स्पर्श। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवम गुरुदेव। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? ब्रह्म जिज्ञासा कैसे जागृत हो, वही काम करता रहना चाहिए। ब्रह्म जिज्ञासा कैसे जागृत होती है ना, ऐसे इसी का विचार मंथन करते रहना चाहिए। यही सार बात बताई ना। जी हुकुम। चलो, बहुत अच्छी बात हो। समस्त साधकों ने कुछ न कुछ मंथन तो किया ही होगा। 24 घंटे का कल टाइम दिया था ना। 24 घंटे में मंथन करके देखना ब्रह्म जिज्ञासा किसके हृदय में उदय होती है। फिर उस कक्षा में हम आते हैं या नहीं आते, उस दायरे में यदि हम आते हैं तो सचमुच में हमारे हृदय में भी ब्रह्म जिज्ञासा जागृत हो जाएगी, और यदि नहीं आते हैं तो फिर ब्रह्म जिज्ञासा जागृत नहीं होगी। किसने विचार किया? कौन बताएंगे? सर्वप्रथम तो महाराज जी अंत्यकरण शुद्ध करना हो तो होना पड़ेगा कर्म उपासना योग के द्वारा। ठीक बात है। फिर संतों का संग होने से तो जिज्ञासा पैदा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। और फिर जिज्ञासा पैदा होगी तो सोची और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के आखिर वो तो आगे की हाँ अपने को विचार करना है। ब्रह्म जिज्ञासा किसके हृदय में जागृत होती है, बस इतना सा। तो इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला बताना, ऐसा कोई सूत्र बताना है जिस सूत्र से सिद्ध हो जाए कि सचमुच में इस प्रकार की समझ किसी में जागृत हो जाए तो निश्चित रूप से वह ब्रह्म जिज्ञासु हो जाएगा। ब्रह्म जिज्ञासा उसके हृदय में उदय हो जाएगी। शिवम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। सबसे प्रथम तो सर कर्म धन और भोग के ऊपर प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे। अच्छा, कर्म धन भोग पर प्रतिबंध लगाने से क्या तात्पर्य हुआ? तात्पर्य हुआ गुरुदेव के जैसे कर्म है तो कर्म कैसे करने चाहिए। ठीक बात है। और धन के उपलक्ष्य में भाई 10% निकालना चाहिए और व्यर्थ का धन नहीं कमाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और भोग के अंदर कहिएगा जो अपनी जो शास्त्रों द्वारा जो बताई गई चीजें हैं उनका भोग करना चाहिए और उसी तरह करना चाहिए। तो चलो, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बताया। परंतु ये तो विषय पुरुषों के लक्षण हुए। इससे फिर धीरे धीरे अपना अंतःकरण शुद्ध होगा। नहीं, वो मुख्य फॉर्मूला ही बताओ ना जिससे ब्रह्म जिज्ञासा जागृत होती है। वरना बहुत अच्छा बताया आपने, युक्ति युक्त बताया था, परंतु विषय
पुरुषों के लक्षण हो गए। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार। हाँ शिवोहम। ब्रह्म जिज्ञासा गुरुदेव, जिसके ऊपर गुरुदेव की पूर्ण कृपा होगी और जिसको गुरुदेव वर्णन कर लेंगे, उसी के हृदय में ब्रह्म जिज्ञासा जागृत होगी। नहीं, ये भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ, क्योंकि जिसके हृदय में ब्रह्म जिज्ञासा जागृत होगी, गुरुदेव उसी का वर्णन करेंगे, उसी पर कृपा करेंगे। ये तो समझो अभी गुरुदेव की शरण ही नहीं हुए, ऐसे पुरुषों के लक्षणों का वर्णन चल रहा है। बिना तत्व जिज्ञासा के जागृत हुए गुरुदेव की शरण कहाँ प्राप्त होती है? सचमुच में गुरुदेव की शरण तो हम तभी समझ पाते हैं जब सचमुच में तत्व जिज्ञासु हो। ये तत्व जिज्ञासा हृदय में उदय हो जाए, तभी ही हम सचमुच में गुरुदेव का महत्व समझ सकते हैं, वरना सचमुच में गुरुदेव का महत्व समझ में आता ही नहीं। फिर और विचार करके देखो क्या रहस्य हो सकता है इस जगह पर। चरणों में रह के ये ब्रह्म जिज्ञासा जागृत होगी, या ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु के संतों की सत्संग सुनने से ब्रह्म जिज्ञासा जागृत होती है। हाँ शिवोहम। पहले जो रहस्य बताया समझ में आ गया ना? आवाज आ रही है? जी महाराज जी। हाँ, तो यहाँ पर बताया गया था ब्रह्म जिज्ञासा सचमुच में जिसके हृदय में उदय हो जाती है, वही गुरु तत्व को कुछ अंशों में समझ पाते हैं, तभी वह गुरुदेव का महत्व समझ पाते हैं। वरना सचमुच में ब्रह्म जिज्ञासा उदय नहीं होती है तो वह कभी भी गुरुदेव के स्वरूप को या गुरुदेव के महत्व को समझ नहीं पाते। ये थोड़ा विशेष सूत्र होता, अच्छी तरह से ध्यान रखना। ये तो सूत्र अच्छी तरह से समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव। हाँ, इसमें कुछ गड़बड़ हो तो देखो, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो सचमुच में फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सूत्रों को अच्छी तरह से पकड़ने की चेष्टा करो, है ना? जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा कोई छोटा मोटा सूत्र ऐसा मत समझ लेना। ये ब्रह्म जिज्ञासा तो जिज्ञासुओं की वह धरोहर है जिस धरोहर को प्राप्त करके ये सचमुच में कृतार्थ हो जाते हैं। आ गया ना चित्र से समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए सचमुच में ब्रह्म जिज्ञासा उदय नहीं हुई ना, तो फिर सत्य कह देते अधिकतर मनोरंजन ही होगा। जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए साधकों को महाराज इसमें तो विवेक वैराग्य और सिर संपत्ति पूर्ण होना चाहिए। तो जिनमें पूर्ण होगी वही तो जिज्ञासु होगा, वरना जिज्ञासु किस बात का? यदि चार साधन है ही नहीं और मल विक्षेप से छूटा हुआ नहीं है और अविद्या के बंधन से छूटना नहीं चाहता है, तो वह जिज्ञासु किस बात का है? यदि मल विक्षेप दोष निवर्त नहीं हुए हैं तो संसार में गड़बड़ घोटाला ही तो देखेगा। उसका चित्त बार बार संसार के पदार्थों को लेकर के, देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि को लेकर के चंचल होता रहेगा ना। विवेक वैराग्य नहीं है तो क्या ग्रहण करना, क्या छोड़ना, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं, ये समझ पाएगा क्या? नहीं समझ पाएगा। बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। जिज्ञासु उसे ही कहते हैं
मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक ज्ञान वेचव साधन सहित नर सोधि कृतमतिमान। सचमुच में वही जिज्ञासु होता है, बाकी कोई जिज्ञासु होता ही नहीं। जी गुरुदेव। तो अपना विषय यही तो चल रहा है कि ऐसी जिज्ञासा किसके हृदय में उदय होती है। तो इसीलिए यहाँ मंथन करना साधारण बात नहीं है, ये बहुत ऊंची बात है। बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि जिनकी होगी ना, वो इस जगह पर टिक पाएंगे, विचार कर पाएंगे और रहस्य को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो कुछ कुछ सूत्रों को तो डायरी में अच्छी तरह से नोट कर लेना चाहिए। यदि इनको नोट कर लेंगे ना, तभी सचमुच में हम परम लाभ उठा सकेंगे, वरना हाथ में आए हुए हीरे को भी हम निश्चित रूप से खो देंगे। प्रणाम स्वामी। हाँ शिवोहम। हम जिसके जीवन का लक्ष्य अविद्या के बंधन से मोह से छूटने का हो, तो अल्प से वैराग्य हो। क्या बात है। बस बस ये दो सूत्र ही ब्रह्मास्त्र थे। दो में से एक भी यदि बता देते ना, तो समझो ज्यों का त्यों वर्णन हो गया। कितनी ही बार पहले ये रहस्य बता चुके हैं कि अल्प से वैराग्य हुए बिना कभी भी तत्व जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं। परंतु करे तो करे कौन ध्यान रखे। यहाँ तो मान अपमान का ध्यान रह जाता है कि हमारा कोई मान अपमान तो नहीं कर रहे हैं। करे तो क्या करें। कितनी बार इस पर चर्चा चली बताओ। कई बार चलिए गुरुदेव जी कितनी चर्चा। बार चली, परंतु इसीलिए तो कहते हैं जो सच्चा जिज्ञासु, जिसके जीवन का लक्ष्य केवल अविद्या के बंधन से छूटना ही है, वह ऐसे सूत्रों को ऐसे केचप कर लेता है जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित कर लेती है। फिर ये कभी छूटते नहीं है, जीवन से कभी निकलते ही नहीं। उनके दिमाग में सदा सर्वदा यही घूमता रहता है कि अल्प से वैराग्य हुए बिना कभी भी तत्व जिज्ञासा उदय होती ही नहीं। तो अल्प क्या होता है, बस उसी को समझने में, उसे विरक्त होने में, और जो महान है बस उसी की ओर उसकी प्रवृत्ति। यही तो उनकी दिनचर्या, जीवनचर्या और सारा का सारा सब कुछ होता है। जिनके जीवन का लक्ष्य विद्या की निवृत्ति होता है ना, कोई सचमुच में तत्व जिज्ञासु हो सकता है। और यदि जीवन का लक्ष्य विद्या के बंधन से छूटना है ही नहीं, तो वह फिर कभी भी तत्व जिज्ञासु होगा ही नहीं। ये बिल्कुल पक्की बात है। या थोड़ा विचार करके देख लो, हम सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं अथवा केवल मात्र परिवर्तन चाहते हैं। यदि हम बदलाव चाहते हैं तो सचमुच में ब्रह्म जिज्ञासा उदय होगी ही नहीं, क्योंकि बदलाव के लिए तो कर्म उपासना की आवश्यकता होती है। हाँ, वो बदलाव चाहे अधर्म में हो, वासना में हो, विक्षेप में हो, अविवेक में हो, किसी में भी क्यों न हो, ये बदलाव केवल और केवल मात्र साधना से ही हो सकता है। क्योंकि ज्ञान तो जो सिद्ध वस्तु है उसका साक्षात्कार होता है, और ज्ञान इसके सिवाय कुछ करने वाला है भी नहीं। इसीलिए तो बार बार कहते हैं ज्ञान के द्वारा नित्य निवृत्त की निवृत्ति और नित्य प्राप्त की प्राप्ति ही होती है। आया समझ में? जी गुरुदेव। तो ज्ञान के द्वारा प्राप्ति की प्राप्ति होती है और नित्य निवृत्ति निवृत्ति, की। जो नित्य निवृत्त हो उसी की निवृत्ति होगी, जो नित्य प्राप्त हो उसी की प्राप्ति होगी। पहले से जो प्राप्त होता है ना, उसी जी गुरुदेव। वस्तु की ज्ञान से प्राप्ति होती है। यदि कोई ऐसा चाहता हो तो वह ज्ञान की ओर प्रवृत्त होगा। जो पहले से ही छूटा हुआ है वही ज्ञान से छूटता है, और दूसरा तीसरा कुछ होता ही नहीं। ये थोड़ी विशेष बात है। जी गुरुदेव।
अच्छा, यहाँ पर यह भी रहस्य निकलता है कि हम वास्तव में अविद्या के बंधन से छूटना चाहते हैं या नहीं। चाहते भी हैं, परंतु अविद्या किसको कहते हैं इसको नहीं जानते हैं, तो भी गड़बड़ होगी ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य हो है, सकता पूर्ण है रूप हमने से गड़बड़। अविद्या परमात्मा को ही समझ रखा हो, तो फिर परमात्मा से छूटने की इच्छा हो जाएगी ना। तो ये तो जी गुरुदेव, बिल्कुल बड़ी सत्य। गड़बड़ गोटल, पहले ही छूटे हुए, हम तो अनादिकाल से बिछुड़े हुए हैं, छूटे हुए, उस ओर ध्यान ही नहीं जा रहा है। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य बात यही है, उस ओर तो ध्यान जा ही नहीं रहा है, बिल्कुल जी। अर्थात अविद्या के बंधन से मुक्त होने का मतलब कौन बताएंगे? क्या संकेत करना चाहते हैं यहाँ पर, क्या बतलाना चाहते हैं? अध्यास की निवृत्ति। और भी बोलो कोई, ये थोड़ा छोटा शब्द हुआ। और सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति गुरुदेव। ये थोड़ा और विशेष हुआ। कारण सहित कार्य की अत्यंत निवृत्ति। क्या होता है? ये अध्यास आदि तो कार्य, इसका कारण तो अज्ञान है ना। अध्यास की निवृत्ति हो गई और अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई तो फिर कभी न कभी अध्यास हो ही जाएगा, जी गुरुदेव, बिल्कुल है ना। जी गुरुदेव। इसलिए यहाँ कारण सहित कार्य की वो भी अत्यंत जो निवृत्ति होती है, इसी को कहते हैं। क्या चल रहा था अपना सूत्र? अविद्या किसे कहते? छुटकारा। तो अविद्या का जो बंधन, बोलो मत भाई, बोलना नहीं, चुपचाप बैठ जाओ। समझ में आ गया ना? जी महाराज। तो अविद्या के बंधन से छूटने का मतलब होता है कारण कार्य भाव रूप जितना भी बंधन है, इन सबसे छुटकारा प्राप्त करने का नाम ही अविद्या के बंधन से छूटना होता है। तो यहाँ पर देह, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि, ये जितने भी है, इनका बंधन भी इसमें आ गया या नहीं आया? ये आ गया महाराज जी, ये अल्प में सब यही है। हाँ, सारा का सारा आ गया इसमें। संसार में जितनी भी पराधीनताएं हैं वो सारी की सारी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अर्थात आत्म तत्व को छोड़ करके जो कुछ भी है, ये सारा का सारा विद्या का ही रूप होता है, विद्या का ही बकेड़ा होता है। तो और महाराज जी आपने पहले निवेदन किया नहीं कि अल्प तो अल्प वही है, मतलब आत्मा के छोड़ के जो भी है बाकी सब अल्प है। सब अल्प ही तो है। यहाँ पर तो ब्रह्मलोक भी अल्प के अंतर्गत ही आता है। ऐसी कोई सत्ता है ही नहीं जो अल्प के अंतर्गत न हो। इसीलिए तो इस सूत्र को बहुत बारीकी से समझना होता है कि अल्प से वैराग्य हुए बिना तत्व जिज्ञासा उदय होती ही नहीं। हाँ, बहुत बार बताया था, एक बार और कह देते हैं कि इसको डायरी में अच्छी तरह से नोट कर लेना, और जो मुख्य मुख्य बिंदु होते हैं उस सूची में थोड़ा ऐसे सूत्रों को रखा करो ताकि एक दिन, 1-2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में इन सूत्रों पर दृष्टि जाती रहे। तभी ये मन बुद्धि की कल्पनाएं हैं वो शांत होगी, वरना ये बड़े खतरनाक होते हैं। ये कहने का मतलब जो अत्यंत भाव वाला नाम रूपात्मक प्रपंच है उसको भी सत्य करके दिखा देते हैं। हाँ, ये इतने खतरनाक होते कि शत्रु को मित्र बता देते, मित्र को शत्रु बता देते। गुरुदेव जी, ईश्वर का एकत्व का बोध न होना भी तो अविद्या ही होती है। क्या होना? जीव ईश्वर के एकत्व का बोध हाँ, बिल्कुल न होना भी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, कार्य की निवृत्ति तो समझ में आता है, कारण की निवृत्ति कैसे समझ में नहीं आया?
बस कार्य की निवृत्ति तो वैसे देखा जाए तो बिना ज्ञान के भी हो सकती है, परंतु कारण की निवृत्ति केवल ज्ञान से ही होती है। कारण यहाँ पर अज्ञान है। अच्छा, कारण है अज्ञान। हाँ, कार्य अविद्या भ्रांति आदि है। जैसे रस्सी को नहीं जानना ये ज्ञान है, और रस्सी को सर्प समझना ये भ्रांति है, अध्यास है, वहम आदि आदि कुछ भी समझ सकते हैं। यदि हम रस्सी को ठीक तरह से जान रहे होते तो बताओ सर्प की भ्रांति होती क्या? नहीं होती ना। कारण अधिष्ठान को समझ लिया इसलिए। बस 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 यहाँ पर अज्ञान ही वह मूल है जिससे ये जीव अनादिकाल से संसार अरण्य में भटका खा ही रहे हैं। तो महाराज जी एक निवेदन, अभी किसी बहन ने बोला था कि जीव ईश्वर की एकता। हाँ बिल्कुल। तो जीव ईश्वर या नाम की तो भला आखिर में तो रहती नहीं ना। रहती नहीं, ये तो जब तक अज्ञान है, अविद्या है, तब तक ही तो ये है। जब उपाधि का ही मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है तो फिर ये रहते ही कहाँ पर? घड़े के कारण ही तो आकाश को घटाकाश कहते हैं, मकान के कारण ही तो आकाश को मठाकाश कहते हैं, वरना वास्तव में इनमें भेद थोड़ी होता। हाँ, अंत में अद्वैतम परमार्थता यही सिद्ध होगा। तो इन सब का प्रयोजन होता है, क्योंकि जितना भी शास्त्रों ने अध्यारोप किया हुआ है इन सब का प्रयोजन होता है, परंतु प्रयोजन पूरा होने पर इनका अपवाद भी करना होता है। जैसे पंडित जी आते हैं हवन वगैरह करवाने के लिए, कर्मकांड करवाने के लिए, तो वो गौरी गणेश आदि से बनाते या नहीं बनाते? और 1000, 5000, 10,000, 50,000 जिस पंडित में जितनी ताकत होती उतना अपने से सामग्री, किशमिश, काजू, दाग, बादाम, फल फ्रूट, पता नहीं कपड़े लत्ते वगैरह करके मंगवा लेते या नहीं मंगवा लेते हैं? जी महाराज। और फिर वो गेहूं से, चावल से, पता नहीं बहुत सारी सामग्रियों से क्या बनवाते, और पूरा कर्मकांड होने के बाद में अब पंडित जी कहते अरे भाई ये तो गौरी है, ये गणेश है, इनको मैं बिगाड़ूंगा नहीं। तो पंडित कच्चा या पक्का? कच्चा। फिर तो कच्चा ही हुआ ना भाई। कच्चा ही, बिल्कुल कच्चा। वो तो उनको घर पर ले जानी थी सारी सामग्री, इसलिए प्रपंच रचा। तो बस ये कुल मिलाकर के कर्म कांड के लिए अध्यारोप करना होता है, और जब विधि पूरी हो जाती है तो उसका भी अपवाद अर्थात उनको बिगाड़ दिया जाता है। तो ये शास्त्रों में जो कुछ भी वर्णन आता है ये सारा का सारा अध्यारोप मात्र है। जैसे बच्चे को गुड़ की अंगुली चटा करके दवा दे देते हैं, उनको गुड़ खिला करके उनके कान बींद देते हैं, चॉकलेट दे करके स्कूल भेज देते हैं, ये सब अध्यारोपी तो है। जब वह खुद स्कूल जाने लग जाता तो फिर गुड़ की डली या फिर चॉकलेट देने की जरूरत रहती क्या? नहीं जी। हाँ बस उसको रोचक जी कर दे। हाँ, ये तो भयानक रोचक सारे के सारे उपदेश, इन सब का प्रयोजन होता है, परंतु कोई इनको यथार्थ समझ करके बैठ जाए तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर मूल सहित विद्या से जो छुटकारा चाहते हैं ना, बस उन्हीं के हृदय में तत्व जिज्ञासा जागृत होती है, क्योंकि ये तत्व जिज्ञासा जो है इसकी पूर्ति ज्ञान से होती है, और ज्ञान तो केवल अज्ञान को मिटाता है। और कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है गुरुदेव। हैं? नहीं कर सकता है गुरुदेव, नहीं कर ज्ञान को सकता। मिटाता है। तो बस ये सिद्ध हो गया कि जो अज्ञान की निवृत्ति चाहते हैं वही ज्ञान को महत्व देंगे, जो ज्ञान को महत्व देंगे वही ईश्वर प्रवृत्त होंगे न। उसी के हृदय में जिज्ञासा जागृत होगी कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है।
ये बंधन कैसे होता, कैसे छुटकारा प्राप्त किया जाता, ये सारा का सारा उसी की बुद्धि में तो प्रकट होने लगेगा। ऐसा मंथन, ऐसा विचार, ऐसी प्रक्रियाएं। जी गुरुदेव, बिल्कुल। और ये तभी हो सकता है जब हम अल्प से वैराग्य विरक्त हो जाए, क्योंकि अल्प के चक्कर में पड़े रहेंगे तो बुद्धि इस तरफ काम करेगी ही नहीं, उसी के बारे में सोचेगी, बार बार उसी का चिंतन मनन करेगी, तो इस तरफ क्यों सोचेगा फिर। जी गुरुदेव। तो ये विशेष बात होती है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। हमें कुल मिलाकर के मूल सहित अविद्या के बंधन से छुटकारा अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है। अर्थात मुझे काम चलाऊ नहीं चाहिए, थोड़ी देर के लिए दुखों की निवृत्ति हो जाए ऐसा मेरे को चाहिए ही नहीं। मैं सदा सदा के लिए समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त करूं और ऐसे सुख को प्राप्त करूं जो कभी जो देश काल वस्तु से परिचिन्न हो ही नहीं। जब ऐसी धारणा बना करके, ऐसा निश्चय करके जब हम अल्प से विरक्त होने लगेंगे तो सचमुच में जिस समय हम अल्प से पूर्ण रूप से विरक्त हो जाएंगे, उसी समय तत्क्षण ये तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। अब हम छोटी छोटी चीजों के लिए तो पागल हो रहे हैं, तो तत्व जिज्ञासा जागृत होगी क्या? बहुत मुश्किल, क्या असंभव है। ये तो सूत्र ही समझ लीजिए कि अल्प से वैराग्य हुए बिना तत्व जिज्ञासा जागृत तो होती ही नहीं। और अल्प जो है आत्म तत्व को छोड़ करके कोई कुछ क्यों न हो, ये सब अल्प के अंतर्गत ही है। जब तक हमारी इनके प्रति आस्था रहती है, इनको बनाए रखना चाहते हैं, इनको महत्व देते हैं, इन्हीं के पीछे पागल होकर रहते हैं, तो तत्व जिज्ञासा कभी भी जागृत होती ही नहीं। विचार करके देख लेना, यहाँ पर ब्रह्मलोक तक, ईश्वर का ऐश्वर्य तक सब कुछ इसमें आ गया। फिर हम अपने घर परिवार के प्रति, शरीर के प्रति, इंद्रियों के प्रति, मन बुद्धि के प्रति आस्था बना करके बैठे, ये तो बहुत छोटी चीजें हुई ना। तो क्या ब्रह्मा आदि का जिनके लिए कारोबार है। समझ में आ रहा ना? जी महाराज जी, हाँ, बिल्कुल आ रहा है। बहुत बहुत अच्छी तरह से इसका मंथन करना अपने को, ये अच्छी तरह से ध्यान रखना अपने को। इसका मंथन कर पाएंगे तभी सचमुच में हम सच्चे अर्थ में तत्व जिज्ञासु होंगे। क्योंकि हमारी आस्था किसी भी जगह पर क्यों न बैठी हुई हो, फिर ब्रह्म विचार करते समय, वेदांत का श्रवण करते समय, श्रवण पूर्ण रूप से कर पाएंगे क्या? नहीं जी। पहले वो भूत प्रतिबंधक में बताया था, भैंस में उनकी आसक्ति थी, तो गुरुदेव उनको वेदांत का श्रवण करवाते और उसके हृदय में भैंस का चिंतन चलता, तो गड़बड़ हो जाती थी न। बिल्कुल जी। तो साधकों को केवल और केवल मात्र अल्प से विरक्त होने का ही अभ्यास करना चाहिए कि अल्प से विरक्त कैसे हो। अल्प से विरक्त का मतलब इनके प्रति हमारी जो आस्था बैठी हुई है वो आस्था अनास्था में बदल जाए, इनके प्रति जो महत्व बुद्धि बैठी हुई है वो सम्यक प्रकाश से निकल जाए। अरे यहाँ से आस्था निकाले तो आगे आस्था कर लेनी चाहिए ना। यहाँ से निकलेगी तो महाराज वो आस्था तो है, कहीं न कहीं तो वो डाइवर्स होगी, उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगी वो। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो आस्था मिटाने के लिए तो कहीं नहीं रहे, केवल परिवर्तन करना अपने को बस। इसे थोड़ी दूर से हटेगी और वापस उसके अंदर वापस डाइवर्ट होगी।
हाँ नहीं, वो तो जब यथार्थ निश्चय हो जाता तो फिर तो सवाल ही नहीं। जैसे सिपी की चांदी को जान ले तो उसके बाद में लेने के लिए थोड़े जाएंगे। मृग तृष्णा के जल की असलियत को जान लिया तो प्यासे होने पर भी पीने के लिए थोड़े जाएंगे, नहीं जाएंगे। बस यहाँ पर देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि इनकी असलियत को समझना है। ये अपने को बार बार धोखा देते हैं। तो तीन अवस्थाओं के आग्रह से छूटना, पंचकोश का मिथ्यात्व निश्चय करना, ये रहस्य तो अपने को ठीक तरह से समझना, यही तो अल्प के अंतर्गत आते हैं। इनमें जब तक हमारी आस्था बनी रहती है तब तक हम सचमुच में ज्ञान के स्वरूप को थोड़े समझ पाते हैं। नहीं समझ पाते हैं ना? नहीं समझ पाते गुरुदेव, नहीं समझ हाँ, पाते। बिल्कुल सत्य बात यही होती है। इसलिए साधकों को इन किन प्रकारेण यहाँ पर बहुत ही दृढ़ता से ईमानदारी से मंथन करते रहना चाहिए। संसार के प्रति आग्रह, अनात्म पदार्थों के प्रति आग्रह, इनके प्रति सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व की जो बुद्धि है वो कितने अंशों में निवृत्त हुई है। ये चिंतन तो कर सकते हैं ना? कर सकते जी हैं। महाराज। हाँ, तो प्रतिदिन इनका खूब अभ्यास करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि सचमुच में हम ऊपर उठ रहे हैं या नहीं। इनके प्रति जो हमारा आग्रह है वो शिथिल हो रहा या नहीं हो रहा। इनकी जो महत्व बुद्धि अपने हृदय में बैठी हुई है वो खिसक रही है या नहीं खिसक रही। इनके प्रति आस्था जो है वो थोड़ी बहुत शिथिल हो रही हो तो समझ लेना चाहिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और आस्था वो की वो बनी हुई है तो सचमुच में हम जाके तहाँ पर ही है। तो मूल सूत्र क्या निकला था? तत्व जिज्ञासा किसके हृदय में उदय होगी? जो मूल सहित अविद्या की निवृत्ति चाहता है। क्या बात है! जो मूल सहित अविद्या के बंधन से छूटना चाहेगा और इसके साथ ही ये तो चाहेगा, परंतु ये तो समझो अर्थी हुआ और सामर्थ्य क्या होगी? जिसको अल्प से वैराग होगा। क्या बात है! जो अल्प से छूटना चाहेगा, जो अल्प से विरक्त हो जाएगा, जो अल्प की असलियत को समझ लेगा, जो अल्प के चक्कर में नहीं पड़ेगा, अल्प को पाने के लिए अपना जीवन बर्बाद नहीं करेगा, अल्प के प्रति जो आस्था है वह जब तक अनास्था में नहीं बदल जाती है तब तक भले ही वो कितना ही ये विद्या के बंधन से छूटने के लिए छटपटाए, परंतु उसका काम तो सचमुच में कभी होने वाला है ही नहीं। हाँ, इसका बहुत अच्छी तरह से मंथन करना है। और कोई कुछ बताना चाहता हो तो इसके बारे में? कोई कुछ नहीं?
आवाज नहीं आ रही? गुरुदेव संतों का संग भी तो चाहिए तत्व जिज्ञासा के लिए। तो अल्प से यदि कोई छूटना चाहेगा तो संतों के संग के सिवाय कोई उपाय थोड़ी होगा क्या? अल्प से विरक्त होने के लिए अल्प की असलियत को समझना होगा ना, और अल्प की असलियत को समझेंगे तभी तो अल्प से छूट पाएंगे। और ये अल्प की असलियत समझने के लिए ही संतों के संग की आवश्यकता होगी। जो अल्प से छूटे हुए हैं ना, वही बता सकते हैं कि इस अल्प के अंतर्गत कितना झगड़ा झमेला होता है। इनको बनाए रखकर हम अनादि काल से भटक रहे हैं और आगे भी भटकते रहेंगे। तो इनका सारा का सारा कच्चा चिट्टा केवल और केवल मात्र सचमुच में जो संत महापुरुष है वे ही खोल सकते हैं। बाकी के वश की बात तो है ही नहीं। जो अल्प से विरक्त है वही तो अल्प के बारे में असलियत बताएंगे। और जो अल्प में आसक्त है वो अल्प से छूटने के लिए कभी सपने में भी कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे गुरुदेव, हाँ, कभी नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर तो विवेकी तब जागृत होता है ना जब संतों का संग करेंगे। तो तत्व जिज्ञासा जागृत हो, यहाँ तक सारे के सारे सूत्र आ जाते, ईश्वर की कृपा भी हो जाती है, मल विक्षेप दोष से भी छुटकारा मिल जाता है, और यहाँ पर संतों का संग भी हो जाता है, और चार साधन संपन्न भी वो पूर्ण रूप से हो जाते हैं। क्योंकि तत्व जिज्ञासा तभी तो जागृत होती जब हम समस्त साधनों से संपन्न हो जाए। जी गुरुदेव। चलो ठीक, तो इसी का चिंतन मनन करते रहो, और क्या, कल फिर विचार करेंगे। शिवोहम शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी चरणों में दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। श्री परम गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दत्ता। शिवोहम। हमारा सतगुरु चरणों में कोटि प्रणाम। श्री सतगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार गुरुदेव। शिवोहम। जय हो आपकी, जय हो आपकी, जय हो। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दत्ता। शिवोहम। 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 गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके। शिवोहम।
चलो ठीक, फिर शिवोहम। शिवोहम प्रणाम। शिवोहम।